नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एनिमल वर्ल्ड पर। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज हम बात करेंगे इस धरती के सबसे बड़े जीव हाथी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हाथी इस स्थल का सबसे बड़ा शाकाहारी जीव है। हाथी इस दुनिया में लगभग 5 करोड़ सालों से भी ज़्यादा समय से इस धरती पर रह रहा है। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले जब डायनासोरों का अंत हुआ, उसके बाद स्तनपायी जीवों का विकास हुआ और तभी से फिर हाथी भी अस्तित्व में आए। शुरुआत में इनकी लगभग 170 से भी अधिक प्रजातियां थीं, जो कि समय के साथ धीरे धीरे विलुप्त हो गई और आज लगभग दुनिया में सिर्फ दो ही इनकी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। एक अफ्रीका के हाथी और दूसरे एशियाई हाथी, जिसे कि इंडियन हाथी भी बोलते हैं। अफ्रीका के जो हाथी होते हैं वो उनकी भी दो प्रजातियां हैं, दो उपजातियां हैं, जिनमें कि एक सवाना का हाथी जिसे कि बुश एलिफेंट भी बोलते हैं, जो कि खुले मैदानों में रहते हैं, और दूसरा जो जंगलों में रहते हैं वो अफ्रीकी जंगली हाथी कहते हैं। और एशियाई हाथी जो कि पूरे एशिया के लगभग 11 देशों में पाया जाता है। इंडिया, सुमात्रा, श्रीलंका, वियतनाम आदि देशों में मिलता है, जिसमें कि श्रीलंकाई हाथी एशियाई हाथियों में ज़्यादा बड़े और विशाल होते हैं। इनके शरीर की बनावट के बारे में बात करें तो जब इनके जो शुरुआती जो इनके एंसेस्टर थे हाथियों के, वो काफ़ी छोटे होते थे। यूनान के आसपास जो है क्रीट द्वीप पर कुछ हाथियों के जीवाश्म मिले हैं, जो कि एक गाय के बछड़े के आकार के होते थे वो उस समय पहले के हाथी। लेकिन समय के साथ साथ उनका शरीर जो है वो बड़ा होता गया और वर्तमान में ये इनकी जो वज़न और आकार है वो स्थल पर पाए जाने वाले सभी जानवरों में सबसे अधिक है। अफ्रीका के हाथियों की बात करें तो अफ्रीका का जो हाथी होता है वो वज़न में लगभग 10 से 12 टन के करीब होता है। अधिकतम इनका वज़न जो 10 से 12 टन होता है और इनका जो आकार है वो लगभग 4 मीटर तक होता है। एशिया के हाथी जो है इनसे वज़न और आकार में थोड़े छोटे होते हैं। इनके बाकी शारीरिक शरीर के अंगों की बात करें तो जो इनका सूंड होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, और इनकी जो सूंड होती है वो ऊपरी होंठ और नाक के संधि से मिलके बनी होती है। मतलब ऊपरी होंठ और नाक के का एक संयुक्त रूप होती है जो काफ़ी लंबी हो जाती है, और इस सूंड का इस्तेमाल ये पानी पीने, सांस लेने और सूंघने के लिए, इसके अलावा खाने के लिए भी करते हैं। जो हाथी की सूंड होती है काफ़ी मजबूत होती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई हड्डी नहीं होती है। लगभग 1.5 लाख मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है और बहुत अधिक वजन को भी ये लोग उठा सकते हैं अपनी सूंड से। लगभग 1500 किलो तक वजन, यानी कि 1.5 टन तक का वजन ये अपनी सूंड से उठा सकते हैं। इसके अलावा हाथी की सूंड इतनी संवेदनशील भी होती है कि वो एक फर्श पे पड़े हुए सिक्के को भी उठा सकती है। मतलब कि हाथी के जो सूंड है वो बहुत तरीके से काम में उनके आती है। हाथी है वो सूंड के माध्यम से ही पानी पीते हैं। हाथी एक बार में लगभग 15 लीटर पानी अपने सूंड में भर सकता है और फिर उसे अपने मुंह में उड़ेल लेता है। नहाने के लिए भी हाथी अपने सूंड का इस्तेमाल करते हैं। नहाते समय हाथी क्या करता है कि अपने सूंड में पानी को भर लेता है और फिर उसको अपने शरीर पर छिड़कता है, जिससे कि उनका स्नान भी होता है। उनको काफ़ी नहाने में इनको काफ़ी मज़ा आता है। पानी के साथ तैरना, पानी में खेलना इनको बहुत अच्छा लगता है। और हाथी जो होता है वो स्वाभाविक रूप से जन्म से ही वो बहुत अच्छे तैराक होते हैं। अगर प्राणी जगत की बात करें तो सिर्फ मनुष्य और वनमानुष चिंपैंजी ऐसे प्राणी हैं जिन्हें कि तैरना सीखना पड़ता है। अन्यथा बाकी जितने भी प्राणी होते हैं वो स्वाभाविक यानी जन्म से ही तैरना जानते हैं, जिसमें कि हाथी भी एक उसी श्रेणी में आता है। हाथी जन्म से ही तैरना जानते हैं और बहुत लंबी दूरी तक तैर कर वो एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं। अब बात करते हैं इनके दांत के बारे में। तो हाथियों में दो प्रकार के, जैसे आप जानते हैं, दांत होते हैं। एक दिखाने वाले दांत और एक खाने वाले दांत। तो जो दिखाने वाले दांत होते हैं जिन्हें कि टस्क बोलते हैं, ये जो दांत होते हैं ये इनके इंसाइज़र का ही बढ़ा हुआ रूप होते हैं। जैसे कि मनुष्यों में भी आप जानते हैं इंसाइज़र होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। बट हाथियों में जो इंसाइज़र होते हैं वो टस्क के रूप में बढ़ जाते हैं
जो कि 4 मीटर तक लंबे हो जाते हैं, और वज़न की बात करें तो 40 से 50 किलोग्राम, एक टस्क का वज़न 40 से 50 किलोग्राम तक का हो जाता है। एशियाई हाथियों में भी जो टस्क होते हैं वो अफ्रीकी हाथियों की अपेक्षा के थोड़े छोटे और कम वज़नदार होते हैं। और हाथी जो होता है वो अपने टस्क से विभिन्न कामों करता है, जैसे लड़ाई झगड़े में भी अपने टस्क का प्रयोग करते हैं। पेड़ों की छालों को छील कर वो खाते हैं, और ज़मीन खोद कर वो नमक और लवण वगैरह उससे निकाल कर अपने भोजन के रूप में लेते हैं। शायद आप लोग ये बात ना जानते हो कि हाथी भी लेफ़्ट हैंडेड और राइट हैंडेड होते हैं, इंसानों की तरह ही। जैसे कि मनुष्य में अगर कोई लेफ़्ट हैंडेड होता है तो वो लेफ़्ट हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, वैसे ही हाथी भी जो होते हैं वो अगर लेफ़्ट हैंडेड है तो अपने लेफ़्ट टस्क का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अब इनके खाने वाले दाँतों की बात करें तो जैसे मनुष्य के वयस्क मनुष्य के मुँह में 32 दाँत होते हैं, उसी तरह हाथी के मुँह में जो होते हैं चबाने वाले 4 दाँत होते हैं, जो कि मोलर होते हैं, यानी कि चवर्णक दाँत होते हैं, 2 ऊपर की ओर, 2 नीचे की ओर। लेकिन ये काफ़ी विशाल होते हैं, एक दाँत ही इनका लगभग 10 किलोग्राम तक का वज़न का होता है। और जैसे कि मनुष्य में सिर्फ़ 2 बार खा दाँतों का विकास होता है, यानी कि 2 बार दाँत ही निकलते हैं, लेकिन हाथियों में ये अधिकतम 6 बार तक निकलते हैं। प्रारंभ में जो दाँत होते हैं वो कुछ वर्षों बाद गिर जाते हैं और उनकी जगह नए दाँत निकल जाते हैं। तो इस तरह से ये क्रम लगभग 6 बार तक चलता है। अधिकतम 6 बार तक हाथी के दाँत निकलते हैं, और मनुष्य में जबकि आप जानते हैं कि सिर्फ़ 2 ही बार तक ये चीज़ें 2 ही बार तक दाँत निकलते हैं। तो इसके बाद करते हैं इनकी त्वचा के बारे में। तो इनकी त्वचा जो होती है बहुत ही मोटी होती है, लगभग 1 सेंटीमीटर तक मोटी होती है, और काफ़ी झुर्रीदार होती है। इसकी वजह इसलिए होती है कि ये जब हाथी नहाते हैं तो इनकी त्वचा में नमी और कीचड़ मिट्टी को लपेट लेते हैं, ताकि इनकी त्वचा जो है वो अपने आप को गर्मी से और कीड़े मकोड़ों से भी बचा सके। हाथी दौड़ नहीं सकता है, अर्थात छलांग नहीं मार सकता है। हाथियों में का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो काफ़ी तेज़ी से अगर सामान्य रूप से देखें तो वो सिर्फ 6 किलोमीटर की चाल से चलते हैं, लेकिन अगर तेज़ चलते हैं या यूँ कहें भागते हैं तो लगभग 40 किलोमीटर तक की गति, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक वो भाग सकते हैं। लेकिन अन्य जानवरों की तरह वो छलांग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उनका वज़न काफ़ी होता है, बहुत अधिक वज़न की होने की वजह से वो छलांगे नहीं मार सकते हैं। अब बात करते हैं हाथियों की विशेषता के बारे में या महत्व के बारे में। तो जहाँ तक मनुष्य की बात है, तो मनुष्य ने हज़ारों साल पहले ही हाथियों को अपना जो है पालतू बनाना सीख लिया था, और उसके बाद से मनुष्य जो है इनको युद्ध में माल को, सामान को ढोने में और सवारी करने में भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन समय के साथ साथ जो है अब इनका इस्तेमाल युद्ध में और सामान ढोने में तो नहीं रह गया है, लेकिन हाँ ये है कि अब चिड़ियाघर में और सर्कस में इनका उपयोग आज भी होता है। बहुत से देशों के, अधिकांश देशों में चिड़ियाघरों में इनको देखा जा सकता है, और सर्कस में भी ये देखने को मिल जाते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में इनको विशेष प्रकार से पूजा स्थलों में विशेष कार्यक्रमों में सजा के उनको रखा जाता है, और इनकी पूजा भी की जाती है। समारोह में ये सम्मिलित होते हैं। तो ये थी कुछ जानकारियाँ हाथी के विषय में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।